दोस्तों, मैं रीता सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल रीता एजुकेशन में। आज हम शुरू करेंगे रीतिकाल भाग 1। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है संवत 1700 से 1900। उत्तर मध्यकाल का नामकरण। रीतिकाल को हम एक नाम उत्तर मध्यकाल से भी जानते हैं। नंबर 1, रीतिकाल। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल माना है। अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। श्रृंगार काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा और उसे दो भागों में रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में बांटकर पुनः रीतिबद्ध और को रीति सिद्ध और रीतिबद्ध में बांटा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किस विद्वान ने रीतिबद्ध कवियों की दो श्रेणियां आचार्य कवि और काव्य कवि निर्धारित किया। आचार्य तथा आचार्य कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में विभक्त किया। तो डॉक्टर नगेंद्र ने। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 7वें अध्याय को ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है। इसके अंतर्गत उसने केशवदास, बलभद्र, सुंदर, चिंतामणि, भूषण, मतिराम प्रताप शाही आदि को रखा है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को दो भागों में विभक्त किया है, रीत ग्रंथकार कवि और अन्य कवि। काव्य की रीत सीखी सुखबीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? भिखारी दास की। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। रीतकाल का वर्गीकरण मुक्त रीत और बद्ध रीत। बद्ध रीत के दो गुण भाग, रीत चेतस और काव्य चेतस। मुक्त रीत के दो भाग हैं, क्लासिकल और स्वेच्छादर। किसने कहा? बच्चन सिंह ने। अखर लगाए लेत लाखन की सामा हो। पंक्ति किसकी है? पद्माकर की। भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गौआनो है। पंक्तियाँ किसकी हैं? ठाकुर की। नायिका भेद से संबंधित संस्कृत ग्रंथ रस मंजरी के रचयिता हैं भानुदत्त। अलंकार से संबंधित संस्कृत ग्रंथ चंद्रालोक के रचयिता जयदेव हैं। कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण नामक 3 अलंकार संबंधी ग्रंथ किसने लिखे? तो कर्णेश कवि ने। शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीत के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना करने वाले प्रथम आचार्य हैं केशवदास। आचार्य शुक्ल ने रीत काव्य की परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को। डॉक्टर नगेंद्र ने रीत काव्य का प्रवर्तक किसे माना है? केशवदास को। ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाष ही न अनुमानव, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। पंक्तियाँ किसकी हैं? भिखारी दास की। नृपति नैन कमलन वृथा चितवत बासर जाहि, हृदय कमल में हरि लय कमल मुखी कमलाही। पंक्तियाँ किसकी हैं? मतिराम की। सतसई से। आगे का कवि रीज हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? भिखारी दास की। काव्य निर्णय से ली गई हैं। रीत से तात्पर्य है विशिष्ट पद रचना। सामान्यतः रीतकाल की अवधि मानी जाती है 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को माना है अलंकारवादी कवि। आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती रीत कवियों को माना है रसवादी। वाग्धारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रस शक्ति होकर सामने आने से रह गए। रीतकाल के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। ब्रजभाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृत पारस्यो पे अति प्रकट जो होई। ब्रज मागधी मिले अमर नाग यवन भाखानी, सहज पारसी हूँ मिले पट विद कहत बखानी। मिश्रित भाषा के समर्थन में ये पंक्तियाँ किसकी हैं? भिखारी दास की। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को किस काल के अंतर्गत रखा? तो भक्ति काल के अंतर्गत। आचार्य शुक्ल ने रीतकाल के किन कवियों को रीत ग्रंथकार कवि के अंतर्गत रखा है? भक्ति काल के। आचार्य शुक्ल ने रीतकाल के किन कवियों को रीत ग्रंथकार कवि के अंतर्गत रखा है? तो चिंतामणि,
त्रिपाठी, बैनी महाराजा जसवंत सिंह, बिहारी लाल मंडन, मतीराम भूषण, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, कालिदास त्रिवेदी, राम नेवाज, श्रीधर, सूरत मिश्र, कवींद्र, उदयनाथ, श्रीपति, वीर, कृष्ण कवि, रसिक, सुमति, गुंजन, अली, सुहेब खां, प्रीतम, भिखारी दास, भूपति, राजा गुरुदत्त सिंह, तोषनिधि, दलपति राय, बंशीधर, सोमनाथ, रसलीन, रघुनाथ, दूल्हे, कुमारमणि, भट्ट, शंभुनाथ मिश्र, शिव सहायदास, रूपसाय, ऋषभनाथ, बैरी साल, दत्त, रतन कवि, हरिनाथ, मनीराम मिश्र, चंदन, देवकीनंदन, महाराज राम सिंह, भान कवि, धान कवि, बैनी बंदीजन, बैनी प्रवीण, यशोदानंद, जसवंत सिंह द्वितीय, करण कवि, गुरुदीन पांडे, ब्रह्मदत्त, पद्माकर भट्ट, ग्वाल कवि, प्रताप शाही, रसिक गोविंद। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत कितने कवियों का उल्लेख किया है? तो 57 कवियों का। रीत कवि चिंतामणि त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले थे? तिकमापुर, जिला कानपुर के। जनश्रुति के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे भूषण, मतीराम, जटाशंकर। जो भूषण, मतीराम और जटाशंकर हैं ये चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे। चिंतामणि किसके राज्याश्रित कवि थे? नागपुर के भोंसला राजा मकरंद शाह के। किस कवि ने अपने ग्रंथों में अपना नाम कहीं कहीं मणिमाल भी लिखा है? तो चिंतामणि त्रिपाठी ने। अब हम पढ़ेंगे रीतकाल की प्रमुख मुक्तक रचनाएं, कवि और काव्य। नंबर 1 चिंतामणि। इनके काव्य ग्रंथ हैं कविकुल, कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार। मतीराम। इनके काव्य ग्रंथ हैं रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी। भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, बिहारी, सतसई, रसनिधि, रतन हजारा, विष्णुपद, कीर्तन, कवित्त, बारहमासी, गीत संग्रह, अरिल, हिंडोला, सतसई। जसवंत सिंह। इनके हैं अप्रोच, सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, भाषा भूषण, स्फुट छंद। आलम, आलमकेल, देव। इनके काव्य ग्रंथ हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देवचरित, काव्य रसायन, देव शतक, सुख सागर तरंग, प्रेम दीपिका, सुमिल, विनोद, राधिका विलास, नीति शतक। रीतिकाल की प्रमुख मुक्तक रचनाएं, कवि और काव्य। घनानंद, सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद, निबंध, वियोग, बेल, इश्कलता, यमुनायस, प्रीतिपावस, पदावली, प्रकीर्णक, छंद आदि। रसलीन के हैं अंग दर्पण, रस प्रबोध, सोमनाथ की रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, प्रेम पचीसी, भिखारी दास की काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदारण्य, पिंगल, छंद प्रकाश। दूल्हे कवि के हैं कविकुल कंठाभरण, बोधा के हैं विरह बारिश, इश्कनामा। जसवंत सिंह द्वितीय के हैं श्रृंगार शिरोमणि। पद्माकर के हैं जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कल पचीसी, प्रताप सिंह बिरदावली। बैनी बंदीजन के हैं टिकैत राय, प्रकाश, भड़ौवा, संग्रह, रसविलास। ग्वाल कवि के यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिक आनंद, रसरंग, कृष्ण जूको, नक्षिक, दूषण, दर्पण, राधाष्टक, राधा माधव मिलन, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी, बीसा, कुब्जाष्टक, षड ऋतुवर्णन, अलंकार, ब्रह्म भंजन, रसरूप, दृग्दर्श शतक। द्विजदेव की रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा, कवि कल्पद्रुम। अब हम पढ़ेंगे रीतकाल के प्रमुख प्रबंध काव्य। इनके कवि हैं और ग्रंथ हैं चिंतामणि, रामायण, रामाश्वमेघ, कृष्णचरित, गोविंद सिंह के चंडी चरित्र, मंडन का जानकी जू का ब्याह, पुरंदर माया, कुलपति मिश्र का दरोड़ा पर्व, संग्राम सार, लाल कवि का छत्र प्रकाश, श्रीधर का जंगनामा, सूदन का सुजान चरित, पद्माकर का हिम्मत बहादुर बिरदावली, ग्वाल कवि का हमीरहट, विजय विनोद, गोपी 25। रीतकाल के प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं, इनके रचयिता हैं और इनके नाटक हैं जसवंत सिंह, प्रबोध चंद्रोदय नाटक, राम
हनुमान नाटक, नेवाज, शकुंतला नाटक, सोमनाथ का है माधव विनोद नाटक, देव का है देव माया प्रपंच नाटक, ब्रजवासी दास का है प्रबोध चंद्रोदय नाटक, रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्रावरण नामक मुक्तक काव्यों की रचना किसने की? तो गोप कवि ने। रीत सुभाषा कवित की वर्णत बुध अनुसार पंक्तियाँ किस कवि की हैं? चिंतामणि की। कवि कल्पतरु से। सो विश्रब्द नवोड़ यों वर्णत कवि रसरीत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मतिराम की। रसराज से। सुकविन हूँ की कछु कृपा समुझ कविन को पंथ किसकी हैं पंक्तियाँ? भूषण की। शिवराज भूषण से। अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीत, भाषा प्राकृत संस्कृत देख महाकवि पंथ पंक्तियाँ किसकी हैं? देव कवि की। शब्द रसायन से। जाते कछु हूँ लहो कविताई को पंथ पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की। श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपण के लिए भानुदत्त की रसमंजरी तथा रस सामग्री और रस के भेदाभेदों के लिए उन्हीं की रस तरंगिणी एवं अलंकारों के निरूपण के लिए जयदेव का चंद्रालोक अथवा अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद रीतकालीन कवियों के बीच सर्वाधिक ग्राह्य रहे हैं। रीतकाल में श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किस ग्रंथ को आधार बनाया गया है? तो भानुदत्त कृत रसमंजरी तथा रस सामग्री को। रीतकाल में रस के भेदाभेदों के निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किस ग्रंथ को आधार बनाया गया है? भानुदत्त कृत रस तरंगिणी को। रीतकाल में अलंकार निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किन ग्रंथों को आधार बनाया गया है? जयदेव का चंद्रालोक तथा अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद। रीतकाल में छंद विवेचन के लिए मुख्यतः किन ग्रंथों को आधार बनाया गया है? भट्ट केदार कृत व्रत रत्नाकर, गंगादास कृत छंदोमंजरी तथा प्राकृत पेंगलम गाथा सप्तशती के रचयिता हैं हाल कवि। अमरूक शतक के रचयिता हैं अमरूक। आर्य सप्तशती के रचयिता हैं गोवर्धनाचार्य। रीतकाल में काव्य के सभी अंगों का एक साथ विवेचन करने के लिए मुख्यतः संस्कृत के किन ग्रंथों को आधार बनाया गया है? तो मम्मट कृत काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण को। रीतकाल में रीत निरूपण के लिए काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण शैली जिसमें लक्षण उदाहरणों के अतिरिक्त वृत्ति देकर विषयों को समझाने का प्रयत्न किया गया है में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं चिंतामणि कृत कवि कल्पतरु, देवकृत शतक रसायन सतरसायन, कुलपति कृत रस रहस्य, दासकृत काव्य निर्णय, प्रतापशाही कृत व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास, ग्वाल कृत अलंकार ब्रह्मभंजन आदि। चंद्रालोक कुवलयानंद की संक्षिप्त शैली में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण, दूल्हे का कवि कुलकंठाभरण, बैरीसाल कृत भाषाभरण, गोविंद कृत कर्णाभरण, याकूब खां कृत वृषभूषण, पद्माकर कृत पद्माभरण आदि। रीतकाल में किस शैली में सर्वाधिक रीति ग्रंथ लिखे गए हैं? तो भानुदत्त की रसमंजरी शैली में जिसमें लक्षण और उदाहरण देकर रस निरूपण किया गया है। छोड़े आपनो भोन तुम भोन कौन के जात, तथा ते धन ले ब्रजराज लखें महकाज। करें अरु लाज संभारे पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो मतिराम की। पर रस चाहे पर किया तजे आप गुण गोत, तथा प्रेमहीन प्रिय वेश्या है श्रृंगाराभास पंक्तियाँ किसकी हैं? देव कवि की। को कितेक उपाय करो कहूँ होत है आपनो पीव पराए पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मतिराम की। कालाक्रमानुसार रीतकाल के प्रमुख कवि इस प्रकार हैं। केशव दास का समय है 1555 से 1617 ईस्वी। बिहारी का समय 1595 से 1663 ईस्वी। इनका जन्म स्थान है बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में। चिंतामणि का समय है 1600 से 1680 या 85 भी माना जाता है, तिकवापुर कानपुर। भूषण का समय 1613 से 1715 ईस्वी। मतिराम का समय 1617 से 1701, बनपुर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है। देव का समय 1673 से 1767 ईस्वी, इटावा उत्तर प्रदेश माना जाता है। घनानंद का समय 1689 से 1739, पद्माकर का समय 1753 से 1833 ईस्वी, सागर मध्य प्रदेश माना जाता है। चिंतामणि किन किन राजाओं के आश्रय में रहे? शाहजी भोसला, शाहजहां, दारा शिकोह,
चिंतामणि के ग्रंथ हैं 9। मुक्तक काव्य कवि कुल कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, रस श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार, पिंगल। प्रबंध काव्य हैं रामायण, रामाश्वमेध, कृष्णचरित। चिंतामणि के ग्रंथों का परिचय इस प्रकार है। रामविलास रस विवेचन का ग्रंथ, श्रृंगार मंजरी आंध्र के संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी के संस्कृत अनुवाद का ब्रज भाषा में अनुवाद है। नायक नायिका भेद का ग्रंथ है। कविकुल कल्पतरु काव्य के दशांगों का विवेचन है इसमें। छंद विचार पिंगल प्राकृत पिंगलम तथा भट्ट केदार के वर्ण रत्नाकर के आधार पर कृष्ण का चरित्र वर्णन है इसमें। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है कविकुल कल्पतरु। देव के ग्रंथों का परिचय। राग रत्नाकर, इसमें संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य है। देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पदबद्ध अनुवाद है। भाव विलास रस सामग्री और रस भेदों में विशेषता श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद तथा 39 अलंकारों का विवेचन है। शब्द रसायन काव्य रसायन भी इसे कहा जाता है। क्रमशः काव्य स्वरूप शब्द शक्ति नवरस नायक नायिका भेद रीति गुण वृत्ति अलंकार और पिंगल का विवेचन है इसमें। अष्टयाम दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है इसमें। सुख सागर तरंग में देव के विभिन्न ग्रंथों के कवित्व सवैयों का संग्रह है। देव द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए गए हैं? कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथ बताए हैं देव के। कुछ विद्वानों के अनुसार 72 ग्रंथ हैं। दधि धृत मधु पायस तज बायस चाम चबात कहकर चित्र काव्य का तथा प्रेमहीन तृज्य वेश्या है। श्रृंगाराभास के द्वारा सामान्य प्रेम का तिरस्कार किस कवि ने किया? तो देव ने। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस बिरस उलटी कहत प्रवीण। पंक्तियां किस कवि की हैं? देव कवि की। शासन ही में समीर गयो अरु आसन ही सब नीर गयो ढरे। पंक्तियां किस कवि की हैं? देव कवि की। बेग ही बूढ़ गई पंखियां अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। ये पंक्तियां भी देव कवि की हैं। रीतिकाल का कौन सा कवि जीविका की तलाश में अनेक राजाओं रईसों नवाबों के यहाँ भटकता रहा पर कहीं जम न सका? तो वे देव कवि हैं। देव सर्वप्रथम किसके आश्रय में रहे? औरंगजेब के बेटे आजम शाह के आश्रय में। देव ने किस ग्रंथ में अपनी यात्रा के अनुभव तथा भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया है? तो जाति विलास में। देव का पूरा नाम था देवदत्त। देव मुख्यतः किन किन राजाओं नवाबों रईसों के आश्रय में रहे हैं? आजम शाह, भवानी दत्त, वैश्य, कुशल सिंह, भोगीलाल, मोतीलाल, राज उद्योग सिंह, सुजानमणि, अली अकबर खां। देव का प्रथम ग्रंथ है भावविलास। इसकी सन है 1689 ईस्वी। प्रेम तो कहत ठाकुर न ऐठो सुन बैठो गड़ी गहिरे तो बैठो प्रेम सर में। किसकी पंक्तियां हैं? देव कवि की। साथ में रखियो नाथ उन्हें हम हाथ में चाहत चार चुरी। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? देव कवि। रावरो रूप भरयो अखियान भरयो सुभरयो उनरयो सुदरयो परे। पंक्तियां किस कवि की हैं? देव की। रीत कवियों तथा रीति मुक्त कवियों में एकमात्र कवि कौन है जिसने निर्गुण भक्तों की अखड़ता के साथ जात पात ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया है? तो वे देव कवि हैं। है उपजे रज बीजय ते बिन सेतु सवै छित छार के छाड़े। एक से देखो कछु न बिसेको ज्यों एक उनहार कुनहार के भाड़े। तापर ऊंच और नीच विचारे वृथा बके आदि बढ़ावा चाड़े। वेदन मूंद कियो इन दुंदुक कई सूद अपावन पावन पाड़े। ये पंक्तियां भी देव कवि की हैं। बंसी बट तट नटनागर नटत मोह। पंक्तियां देव कवि की हैं। पारावर पूरन अपार पार ब्रह्म शशि जसुदा के कौर एक बार ही कुरे परी। पंक्तियां देव कवि की हैं। देव रचित नाटक है देव माया प्रपंच। बड़े बड़े नयनन सो आंसू भरे भरे ढरे। गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। ये पंक्तियां भी देव कवि की हैं। पद्मा का द्वारा रचित ग्रंथ हैं मुक्तक काव्य, जगत विनोद, पद्मावरण, गंगा लहरी, प्रबोध 50, कलपच्चीसी, प्रताप सिंह, बिरदावली, राम रसायन,
प्रबंध काव्य ग्रंथ हैं। हिम्मत बहादुर बिरदावली पद्माकर के रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ हैं। जगत विनोद पद्माभरण में अलंकार तथा नवरस का विवेचन तथा जगत विनोद में नायक नायिका भेद तथा नवरस का वर्णन है। पद्माकर ने जगत विनोद की रचना कब और किसके आश्रय में की? तो 1803 ईस्वी में और 1821 ईस्वी के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रय में पद्माकर ने जगत विनोद की रचना की। पद्माकर के किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद, 4 प्रकार के दर्शन, नायक के सखाओं, नायिका की सखी, 3 प्रकार की दूतियाँ तथा 6 ऋतुओं का वर्णन तथा श्रृंगार रस के अनुभावों के विवेचन के ब्याज से 8 सात्विक भावों और 22 भावों 12 भावों का वर्णन करते हुए श्रृंगार आदि नवरसों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। तो जगत विनोद में पद्माकर के जगत विनोद के कितने प्रकरण और छंद हैं? 6 प्रकरण और 731 छंद हैं। पद्माकर किन किन राजाओं के राजाश्रित रहे हैं? तो सागर नरेश रघुनाथ रावक, जयपुर नरेश प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह, महाराज जैतपुर सुमरा निवासी इन्होंने, अर्जुन सिंह दतिया नरेश, महाराज परीक्षित, सुजाउद्दौला के जागीरदार गोसाई अनुपरीगिर, हिम्मत बहादुर, सितारा नरेश रघुनाथ राय, उदयपुर नरेश महाराज भीम सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया। पद्माकर के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जगत विनोद और पद्माभरण। महाराज ग्वालियर के नाम पर पद्माकर का बनाया हुआ आलीवजाह प्रकाश नामक ग्रंथ मिलता है। जगत विनोद और आलीवजाह प्रकाश में कोई खास अंतर नहीं है। आलीवजाह प्रकाश में जगत विनोद के ही छंद कहीं कहीं कुछ शब्दोंतर के साथ रखे गए हैं। पद्माकर को कविराज शिरोमणि उपाधि किस नरेश ने दिया? तो जयपुर नरेश प्रताप शाही ने। इस पॉइंट को दोस्तों ध्यान में रखें। पद्माकर को जयपुर नरेश प्रताप शाही ने शिरोमणि की उपाधि दी है। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई देती है। पद्माकर के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अइयो खेलन होरी पंक्तियाँ पद्माकर की हैं। पद्माकर के काव्य में कहीं कहीं कहाँ की प्रकृति एवं लोक जीवन का जीवन चित्रण हुआ है। बुंदेलखंड का फाग होली का कवित्व पूर्ण एवं सरस चित्रण किस कवि के काव्य में हुआ है? पद्माकर के रीतकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं पद्माकर। गवरे रंग रंगी अखियान में ए बलबीर अबीर न मैलो तथा उधम ऐसो मचो ब्रज में सबे रंग तरंग उमंग सींचे तथा वीर अबीर अभीरन को दुख भासे बने न बने बिन भासे। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? पद्माकर की। भूषण को भूषण उपाधि किस राजा ने दी थी? चित्रकूट नरेश रुद्रशाह ने। सोलंकी ने भूषण को भूषण की उपाधि दी। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा के रचयिता माने जाते हैं भूषण कवि। रीतकाल में श्रृंगार की धारा को वीर रस की ओर मोड़ने का श्रेय किसे जाता है? तो भूषण कवि को। शिवा को बखानों के बखानों छत्रसाल को। पंक्तियाँ भूषण कवि की हैं। भूषण रचित अलंकार ग्रंथ इस प्रकार हैं। शिवराज भूषण जिसमें 105 अलंकारों का निरूपण है, जिनमें 99 रथालंकार, 4 शब्दालंकार तथा शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकार हैं। भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में अलंकारों का निरूपण किस ग्रंथ के आधार पर किया है? तो जयदेव के चंद्रालोक तथा मदिराम के ललित ललाम के आधार पर। इंद्र जिमि जम्ब पर, बाड़व सुहम्ब पर, त्योमलेच वंश पर, शेर शिवराज है। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो भूषण की। दारा की दौर यह रार नहीं खुजबे की। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? भूषण की। शिवा जो न होत तो सुनत होत सबकी। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? भूषण की। भूषण के काव्य का एक प्रमुख दोष है भाषागत अव्यवस्था, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करना, व्याकरणगत त्रुटियाँ। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर में रहाती हैं। कंदमूल भोग करें 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती हैं। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? भूषण की। मतिराम के ग्रंथ हैं रसराज, ललित ललाम, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, छंदसार, अलंकार पंचाशिका, वृत्ति कौमुदी, सतसई, फूलमंजरी।
मतराम का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ रसराज ललित ललाम है। मतराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है ललित ललाम अलंकार पंचाशिका। मतराम का छंद निरूपण ग्रंथ संबंधी ग्रंथ है छंदसार व्रत कौमुदी। मतराम ने अपने किस ग्रंथ में श्रृंगार रस और उसके आलम्बन नायक नायिका भेद का विवेचन किया है? तो रसराज में। कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब अंगन चारु गुराई पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मतीराम की। रसराज से। क्यों इन अखियन सो निहंसक हवे मोहन को तन पाने पियू वह बनमाल हिये लागिए अरु वह मुरली अधरा रस पीजे पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मतीराम की। मतीराम किन किन राजाओं के आश्रय में रहे? तो सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश, राव भाव सिंह, हाड़ा कुमायूं नरेश, ज्ञानचंद बुंदेलखंड स्थित श्रीनगर नरेश, स्वरूप सिंह बुंदेला आदि राजाओं के आश्रित में रहे। मतीराम ने फूल मंजरी की रचना जहांगीर के आश्रय में तथा ललित ललाम की रचना भाव सिंह के आश्रय में की। वे कवि जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की, उन्हें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा? रीत सिद्ध कवि कहा। जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने रीतबद्ध कवि कहा। प्रमुख रीत सिद्ध कवि हैं रीत सिद्ध कवि बिहारी, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, नृपशंभु, नेवाज, हठीजी, रामसायदास, पजनेश, द्विजदेव, सेनापति, वृंद तथा विक्रम आदि कवि रीत सिद्ध कवि हैं। सेनापति को आचार्य शुक्ल ने किस काल के अंतर्गत रखा? तो भक्ति काल के अंतर्गत। बिहारी किसके राज्य सिद्ध कवि थे? जयपुर नरेश महाराज जयसिंह के। बिहारी सतसई किस छंद में रचित है? दोहा में। बिहारी की भाषा है परिनिष्ठित ब्रज। रीतकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई को प्रेरणा स्रोत ग्रंथ है गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरूक शतक। बिहारी में किस विषय से संबंधित दोहे हैं? तो श्रृंगार, भक्ति और नीति संबंधित। रीतकाल के किस ग्रंथ की 50 टीकाएँ रची गई हैं? बिहारी सतसई की। रामचरितमानस के बाद सबसे ज़्यादा टीकाएँ बिहारी सतसई पर ही की गई हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई की 5 प्रमुख टीकाएँ बिहारी सतसई की 5 टीकाएँ इस प्रकार हैं। कविताओं में कृष्ण कवि की टीका, हरिप्रकाश टीका, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका, सूरत मिश्र की टीका। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों बिहारी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो इस प्रकार हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तंत्री नाद कवित्र रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बुझाए हूँ रहे बड़ो उजेरो होय। रस सिंगार मंजन किए कंजन मंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना खंजन गंजन नैन। केसर केसर क्यों सके चंपक के तक अनूप, गात रूप लखी जात दूर जात रूप को रूप। अनियारे धीरग द्रगनु किति न तरुण समान, बह चितवन और कछु जिहि बस होत सुजान। बतरस लाज लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहने हसे देन कहे नटि जाए। नासा मोरी नचाई द्रग करी काका की सोह, कांटे सी कस के हिये गड़ी कटीली भौं। छाले परिवे के डरन सके न हाथ छुआए, झिझकत हिये गुलाब के झवा झवावत पाए। इतावत चली जात उत चली छसा तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन हाथ। सीरे जतनन शिशिर ऋतु सिह बिरहिन तन ताप, बसवे कौगिरी सम दिनन परयो परोसिन पाप। आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की रात, सासय के नेह बस सखी सवै ढिंग जात। दृग रुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये दई नई ये रीत। करे चाह सो चूटक कै खरे उड़हो है मैन, लाज नवाए तरफरत करत बूंद सी तैन। बिहारी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ आगे भी हैं, आगे हम पढ़ते हैं। सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हुए जात अजो वह वा यमुना के तीर। यद्यपि सुंदर सुगर पुनि सगुनो दीपक नेह, तरु प्रकाश करे तितो भरिये जितो स्नेह। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए, वह खाए बोराए नर यह पाए बोराए।
तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी होए उर्वशी समान। लड़का लेवे केस में सुन लंगुर मोढ़ आए, कयो अचानक गांगुरी छाती छैल छुबाए। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजयात, भरे भवन पे करत है नैनन ही सो बात। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की छाई परे श्याम हरित दुत होय। अपने अंग के जान के जोबन निरपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंग को बड़ो इजाफा कीन। नहीं पराग नहीं मधुर मग नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। जपमाला छापा तिलक सरै न एको काम, मन कांचा नाचा वृथा साँचे राचे राम। लाज कहो बेकाज कृत धैर्य रहे घर जाए, गोरस चाहत फिरत हों गोरस चाहत नाए। कहा लड़े ते दृढ़ करे परे लाल बेहाल, कहूँ मुरली कहूँ पीत पट कहूँ मुकुट बनमाल। बिहारी जी की और पंक्तियाँ भी आगे दी गई हैं, उनको पढ़ते हैं। जो बांके तन की दमा देखो चाहत आप, तो बल नेक बिलो कियो चलियो चक चुपचाप। जस अप जस देखत नहीं देखत सांबल गात, कहा करो लालच मेरे चपल नैन चली जात। मोहन मूरत श्याम की अति अद्भुत गति जोय, बसत सुचित अंतर तरु प्रतिबिंबित जग होय। कीजे चित सोई तरे जिहि पति तन के साथ, मेरे गुनो गुन गुणन गनो न गोपीनाथ। गिरते ऊंचे रसिक मन बूढ़े जहाँ हजार, भय सदा पशु बरन नरन को प्रेम पयोध पगार। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की अबत कटीली डार। शीस मुकुट कटकाछनी कर मुरली उर्माल, इहि बानिको मो मनो बसो सदा बिहारी लाल। समय समय सुंदर सवै रूप करूप न कोय, मन की रुचि जे तीज तै तित तित तेती रुचि होय। अरुण सरोरु कर चरण दृग खंजन मुख चंद, समय आय सुंदर शरद कायन करत आनंद। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मना मानहु सुर सरिता विमल जन उर्झरत जुगमीन। अपने अपने मत लगे त्राति मचावत शोर, ज्यों त्यों सबहि सेवि वो एके नंद किशोर। इन दुखिया अखियन को सुख सिर जोई नाय, देखत बने न देखते अन देखे अकुलाय। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतम पर्यो प्रभात। बामा थामा कामिनी कहे बोले प्राणेश, प्यारी कहत लजात नए पावस चलत विदेश। पन्ना ही तित पाये बा घर के चहु पास, नित पिति पुण्यो रहे आनन ओप उजास। बिहारी बिहार नाम से रोला छंद में बिहारी के दोहों के भावों को पल्लवित किसने किया? तो पंडित अम्बिकादत्त व्यास ने। श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? पंडित परमानंद ने। उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किसने किया? मुंशी देवी प्रसाद ने। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे और सोरठे हैं? तो 719। कहीं कहीं 13 भी दिए गए हैं, 726 की भी उल्लेख मिलता है। जनश्रुति के अनुसार बिहारी ने किससे काव्य शिक्षा ग्रहण की थी? तो आचार्य केशव से। देव और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। बिहारी और देव नामक पुस्तक के रचयिता लाला भगवान दीम हैं। बिहारी की वाग्वीति और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है, उतना ही और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। कविवर बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। जो हृदय के अंतःस्थल पर पारमिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसे लय या संगीत का संचार नहीं है जिसकी स्वधारा
कुछ काल तक गूंजी रहे। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। बिहारी सतसई में किस नरेश की प्रशंसा में दोहे मिलते हैं? जयपुर नरेश जयसिंह, इन्हें जय साहब भी कहते हैं। केशव को कवि हृदय में नहीं मिला था, उनमें वह सहृदय और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द कीड़ा के प्रेमी थे, जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। केशव दास की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुब्रत, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। मातु कहान रपतात गए सुरलोक कहीं क्यों सुत शोक गए, किधो मुनि शाप हत किधो वहम दोष रत, किधो को ठग हों। देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुखे सकी कमलो न चंदरी। केशव केशव राय मनो कमलासन, के सिर ऊपर सोहे बासर की संपत, लूक ज्यों न चितवत। जैसे जैसे सिखायो सीख तुम्हि सुजान प्रिय, तुम्हि चलित मोहि जैसो कछु कहनो। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, केशव केसन अस करी बैरिहूँ जस न कराही। चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कहीं कहीं जाई, भाषा बोली न जाने जेहि कुल के दास। केशव दास की किसकी राजसभा में रहते थे? ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की राजसभा में। केशव दास कृत रामचंद्र का है महाकाव्य प्रबंध काव्य। केशव दास कृत मुक्तक काव्य है रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नक्सिक। केशव दास कृत प्रबंध काव्य है विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचर्य, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बाबरी, रामचंद्रिका। केशव दास ने किस ग्रंथ की रचना महाराज इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की थी? तो कवि प्रिया की। केशव दास द्वारा रचित रीति ग्रंथ है रसिक प्रिया, नव रसों का निरूपण है इसमें। कवि प्रिया अलंकारों का निरूपण है, छंदमाला छंदों का निरूपण है। केशव दास ने अपने किस ग्रंथ में प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषयों को प्रस्तुत किया है? तो विज्ञान गीता में। जनश्रुति के अनुसार केशव के किस ग्रंथ की रचना वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर केशव दास की रामचंद्र का किन ग्रंथों से प्रभावित है? प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्थ राघव, कादम्बरी और नैषध से। ठहरे सिर पैद छवि मोर पखा, उनकी नाथ के मुकुता धहरें, फहरे प्यारो पट बैनी तय उनकी चुनरी के झवा झहरें। पंक्तियाँ किसकी हैं? बैनी वाजपेयी की। कर की चुराई चाल सिंह की चुराई लंक, शशि को चुरायो मुख नासा चोरी कीर की। पिक को चुरायो बैन मृग को चुरायो नैन, दसन अनार हाँसी गुजरी गंभीर की। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? बैनी वाजपेयी की। भली आज कलि करत हो छत्रसाल महाराज, जय भगवत गीता पढ़ी वह कवि पढ़त नेवाज। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नेवाज कवि की। भली अजु कलि करत हो छत्रसाल महाराज, जहाँ भगवत गीता पढ़ी वह कवि पढ़त नेवाज। पंक्तियाँ किसकी हैं? नेवाज कवि की। घटमल बईसी नामक हास्य रस की पुक्त के रचयिता हैं अलीमुँ खां प्रीतम, खाट पे न सोवे खटमल को डर के। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? अली मुहिम खान की। श्रीमानन के भवन में भोग्य भामिनी हो, और तिनों को सुखयाए में गने सुकवि सिर मोर। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? भिखारी दास की। अखियाँ हमारी दई मारी सुध बुध हारी। पंक्तियाँ भिखारी दास की हैं। अमी हलाल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जेत मरत जुग जुग परत जेहि चितवत एक बार। यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ रसलीन की हैं अंग दर्पण से। प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ कवि कुल कंठाभरण के रचयिता हैं दूल्हा। बैनी नामक के रीतकाल में कितने कवि हुए हैं? तो 3। बैनी वाजपेयी, बैनी बंदीजन, बैनी प्रवीण। मीनागढ़ बम्बई सुमंद मदराज बंग, बंदर को बंद करे बंदर बसावे गो। पंक्तियाँ किसकी हैं? पद्माकर की। दिया है खुदा ने खूब खुशी करो ग्वाल कवि, खाओ पियो देव लेव यहीं रह जाना है। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ग्वाल कवि की। पल अंजुरित सो पियत दिरंग जल असुआ भरी सांस, गणित रहते है अवध के दिन पखवारे मास। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रश्निधि की। दे दही बेचत दही 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 यह जात, गोरस मिस गोरसें हरि मग डमरात डरात। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? वृंद कवि। भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाहि,
जानत परत है काड़ पिक ऋतु बसंत के माहे। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? वृंद कवि की। नैनन में जे सदा रहते तिनकी, अब कान कहानी सुन्यो करे। पंक्तियाँ आलम की। बिहारी सतसई की सर्वप्रथम काव्यात्मक टीका करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हैं। या बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर किस कवि ने सवैया बनाया? तो कृष्ण कवि ने। 2600 भविशीस किरीट बन्यो रुचि साल हिये बनमाल लसे। पंक्तियाँ किस कवि की? कृष्ण कवि की। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्ण है। घनानंद के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। घनानंद के संदर्भ में यह कथन भी आचार्य शुक्ल का है। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। घनानंद के संदर्भ में यह कथन आचार्य शुक्ल का है। रीतिकाल का कौन सा कवि दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी था? तो घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। विराग उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? निम्बार्क संप्रदाय में। सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा रीतकाल का कौन सा कवि मारा गया? घनानंद। घनानंद किसके मीर मुंशी थे? दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, विरह लीला, इश्कलता, कृपाकंद निबंध, कोकसार, रसकेलवल्ली, वियोगवेली, यमुनावश, प्रीतिपावस, पदावली, प्रकीर्ण छंद। घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी के छंद में है? विरह लीला, वियोगवेली। घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित्व के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। घनानंद की प्रमुख पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। जमुना के तीर केली कोलाहल भीड़ ऐसी, पावन पुलिन पे पतित परे रहे रे। लोग है लाग कवित्व बनावत, मोहित मेरे कवित्व बनावत। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारी है। उघरो जग झाए रहे घन आनंद, चातक ज्यों ताकिए अब तो कहिए सुकहा अब मोन भली। नए खोबते जो हमें पावते जो, झूठ की सच्चाई छाक्यो तो हित कचाई पाक्यो। ताके गुबगन घन आनंद कहा गनो, उजरन बसी है हमारी अखियन देखो। सुबह सुदेश जहाँ रावरे बसत हो, गति सुने हारी देख थकन में चली जाते। थिर चर दशा कैसी ठगी उगरती है। बहुत दिनान को अवध आस पास परे, खरे अरबन भरे हैं उठी जान को। उधर लगे हैं आन करे के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। अति सुदो सने को मार्ग है, जहाँ ने को सयानप बाक नहीं। सलोन श्याम प्यारे क्यों न आवो, दरस प्यासी मरे तिनको जीवावो। कबहू कोई बा बेवसासी, सुजान के आंगन मो असुआन को ले बरसो। एरे वीर पीर पौन तेरो सभे और गौन बारी, तोसों और कौन मने डर को ही बान दे। जोन तिहारी सो मेरी दशा, यह को समझे अरु काहे सुनाऊं। यह कैसो संयोग न सूझे परे, जो वियोग न क्यों हु बिछोद है। प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रमी है, तुम कौन सी पाटी पढ़े है लला। मन लेहु पे देहु छटाक नहीं, रुई देह रहो कहाँ लो नहरावे की। कभूँ तो मेरियो पुकार कान खेलियो, अंतर ही कीदो अंत रहो। दृग फार फिरो की अभागन भीरो, जान्यो हो तो मन तय स्नेह कुछ खेल सो। झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत कानन छवि। जान प्रवीण के हाथ को बीन है, मोचित राग भर्यो निज राजे। कान पे भरे बहुतायत में एक लैन की बेदन, जानो कहा तुम जगत के प्राण ओछे बड़े को समान घन। आनंद निधान सुख दान दुखियान दे, अक्षरे मन को हरे बहुरे अक्षर ही भावे। रूप अक्षरातीत ताय अक्षरे बतावे, तत्वबोध बैरानी में अक्षर गति अक्षर लय। निय कथे सटनीर मथे हटके, कठ प्रेम निभाए। बिन विवेक गुण देश मूढ़े, कवि ब्योरन बोले साधन ही मारिए। भरिए अपराधिन बाधिन के गुण छावत, कौन वियोग भरे असुआंजु संयोग में। आगे ही देखन धावत देखिए देश दशा, असाध अखियाँ निपेटन की भसमी विद्या नित लंघन करते है। लड़कान की आन परी छलके,
जिन आँखिन रूप ने चिन्हारी भई तिनकी नित नीरहि जागन है। कूक भरी मूकता बुलाए आप बोले है। हीन भये जल मीन अधीन कहा कछु मो अकुलानि समाने। मन जैसे कछु तुम्हें चाहत हैं शुभ खानी कैसे सुजानी ही हूँ। प्रेम को महोदय अपार हेरि के विचार खरे अब रन भरे हैं उठ जान को। जग की कठिनाई के धोखे रहे हवा प्रवीणन की मति जाति जगी। बदरा बरसे ऋतु में धार के नित ही आँखियाँ धरी बरसे। सहज सेत पंचर परहित अति छवि होते। जल चादर के दीप लो जगमगाते तन ज्योति। पंक्तियाँ किसकी हैं? बिहारी लाल की। लहे रति सुख लागे गरे लखी लाजाहुई नीठ। खुलत न मोह मन बांध रही वह अधखुली दीठ। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? बिहारी की। रीतकाल के किस कवि को आचार्य शुक्ल ने लाक्षणिक मूर्तिका और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा है जो कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए हैं? तो घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक में किसने करवाया था? हरिश्चंद्र ने। घनानंद के कविता सवैयों की संख्या 752 है। घनानंद के पदों की संख्या 1057 है। घनानंद के दोहे चौपाइयों की संख्या 2354 है। रीत मुक्त धारा के कवि हैं घनानंद आलम बोधा ठाकुर। किस कवि को रीतबद्ध और रीतमुक्त दोनों वर्गों में सम्मिलित किया जाता है? तो द्विजदेव को। रीतमुक्त काव्य धारा का कौन सा कवि एक रंगरेजन शेख से प्रेम करता था? आलम। यह प्रेम को पंथ कराल को महातरवारी की धार पे धावनो है। पंक्तियाँ बोधा की हैं। रीत मुक्त कवि और उनकी रचनाएं। अब हम ये रचनाएं अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में रीतकाल भाग 2 में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।